अस्सलाम वालेकुम। जेडी ऑफिशियल के साथ जुनैद अहमद। आज मैं आपको छांगा मांगा के जंगल के अंदर पेश आने वाले एक अंधे कत्ल के वाक़े के हवाले से आगाह करूँगा। ये वाक़या जो है वो 26 फरवरी को पेश आया, जहाँ पर छांगा मांगा के जंगलों के अंदर जो है वो तंजील उर्फ मुशर्रफ नामी शहरी को गोलियाँ मारकर जो है वो कत्ल कर दिया गया। इस अंधे कत्ल के जुर्म में के अंदर मुलव्वस शख्स मुदस्सिर को जो है वो पुलिस ने हिरासत के अंदर ले लिया है और इस हवाले से पुलिस का कहना है कि अब कार्रवाई उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तहम ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या और इंतहाई एक ऐसा वाक़या है जो कि माशरे के ज़वाल की अक्कासी करता हुआ दिखाई देता है और साथ ही साथ जो कसूर के अंदर एक जिनसी जराइम बढ़ते जा रहे हैं उस हवाले से कसूर और इसके करीबी इलाकों के अंदर जो जिनसी जराइम के वाक़यात के अंदर मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, उसके अंदर से ही एक कहानियों के अंदर से एक कहानी है। इस वाक़े की तफसील के ऊपर आते हैं। तफसील के हवाले से आपको आगाह करता हूँ तो ये तंजील उर्फ मुशर्रफ नामी शहरी जो है वो चिश्तियाँ का रिहायशी था और चूंग के अंदर एक फैक्ट्री के अंदर ये सुपरवाइज़र था। मुदस्सिर नामी शहरी जिसने इसको कत्ल किया है वो भी इसी फैक्ट्री के अंदर जो है वो मुलाजमत करता था, तहम वो निचले लेवल पे था और ये मुशर्रफ नामी तंजील मुशर्रफ नामी शहरी जो है ये सुपरवाइज़र था। तो ये जो तंजील नामी शहरी है इसने इस मुदस्सिर का कहना है कि ये तंजील जो है वो उसको कहता था कि तुम मुझे अच्छे लगते हो इसलिए तुम मेरे साथ रहा करो, तुम काम ना किया करो, बस मेरे साथ रहा करो और मैं तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़वा दूंगा। इसी तरह तो मुदस्सिर का कहना है कि उसकी और तंजील की दोस्ती जो है वो बढ़ी और उसके कुछ दिनों के बाद जो है वो तंजील ने मुदस्सिर को कहा कि आप जो है मेरे साथ बदफेली करें, मैं तुम्हारे साथ जो है ना वो बदफेली करना चाहता हूँ। और ये उसका कहना है कि मुदस्सिर का कहना है कि इस बात के बाद मैंने फौरी तौर पर जो है वो तंजील को इनकार किया और मैं उससे अलग रहने लगा। तो हम चूँकि वो सुपरवाइज़र था, उसका कहना है कि कुछ दिनों के बाद मुदस्सिर का कहना है कि कुछ दिनों के बाद जो है वो तंजील ने उसको ऑर्डर दिया कि बेसमेंट से कुछ सामान लेकर आओ। कहते वो सामान लेने के लिए बेसमेंट में गया तो वहाँ पर तंजील भी आया और उसने ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ उसके साथ जो है वो बदफेली की। बदफेली करने के बाद इसी मुदस्सिर का कहना है कि वो तंजील के साथ खासा दूर रहने की कोशिश करता होता था, तहम जो है वो उसने दोबारा मुदस्सिर को अपने करीब लाने की कोशिश की और साथ ही साथ उसने दोबारा से बदफेली करने का तंजील ने मुदस्सिर को कहा। इसके बाद मुदस्सिर का कहना है कि वो उस फैक्ट्री से नौकरी छोड़कर आ गया और एक भट्टे के अंदर मुलाजमत करने लगा। अब तंजील और मुदस्सिर के दरमियान जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर रब्ता होता था, वो फ़ोन के ज़रिए दोनों का रब्ता होता रहा और इस फ़ोन कॉल्स के ऊपर जो है वो तंजील और मुशर्रफ नामी शहरी जो है वो मुदस्सिर को कहता था कि हम जो है वो शादी कर लेते हैं और एक जो है वो कमरा ले लेंगे जहाँ पर तुम और मैं होंगे, तुम यहीं पर मेरे पास काम करना, सुपरवाइज़र हूँ मैं, तुम्हारी तनख्वाह भी मिल जाएगी और हम शादी कर लेते हैं। मर्द के साथ शादी की बात ये हो रही है, गैर फितरी और गैर शरई शादी की यहाँ पर बात हो रही है और उसको मुदस्सिर का कहना है कि मैं बात को टाल मटोल करता रहा और इसी तरह दौरान जो है वो वक़्त गुजरा और तंजील और मुशर्रफ नामी शहरी जो है वो यहाँ पर उसके पास आया जहाँ पर वो काम करता था और उसे कहने लगा कि मैंने जो है वो कपड़े लेने हैं, कपड़े ख़रीदने हैं और तुम जो है वो मेरे साथ चलो। तो और तंजील ने जो है वो ने कपड़े ख़रीदने हैं तो मुदस्सिर को कहा कि आप मेरे साथ चलें। इसके बाद जो है वो मुदस्सिर और तंजील दोनों जो है वो एक मार्केट गए, वहाँ पर उन्होंने कपड़े ख़रीदे और उसके बाद खाना खाया। मुदस्सिर के पास एक पिस्टल भी हुआ करती थी, एक पिस्टल हुआ करती थी जो कि उसको तंजील ने ही गिफ्ट की थी। तंजील जो कि सुपरवाइज़र था और उसके साथ बदफेली करता था मुदस्सिर के साथ, उसी ने ही एक पिस्टल भी मुदस्सिर को गिफ्ट कर रखी थी जो कि उस वक़्त जब वो मार्केट गए तो उसके पास थी। अमूमन मुदस्सिर तो वो पिस्टल को जो है वो अपने पास ही रखता था। तो मुदस्सिर ने पुलिस को ये बयान दिया है कि जब वो वहाँ पर जो है वो अपने शॉपिंग के लिए गए, उसके बाद जो है वो उसने मुदस्सिर को कहा कि उसने माफ़ कीजिएगा, तंजील को मुदस्सिर ने कहा कि ये जो आपने मुझे जो पिस्टल दी है ये वापस ले लें और ये आप मेरे से ना वापस ले लें।
शॉपर के अंदर उस वक्त उनके पास वो मौजूद थी। ताहम तंजील ने कहा कि जी मैं ये अभी वापस नहीं ले रहा, तो अभी तुम ना अपने पास ही रखो। हाँ, ये लोग शॉपिंग के बाद खाना खाने चले गए, होटल के अंदर खाना खाया। खाने के बाद जो है वो मुदस्सिर ने ज़िद की कि आप जो है ये पिस्टल मेरे से वापस लें। तो तंजील ने कहा कि चलें, आप यहाँ पर तो सब लोग बैठे हैं, तो आप ऊपर जहाँ पर खाना बनता है एक अलग हॉल है, वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर आप ये मुझे पकड़ा देना ताकि कोई देख ना ले। तो मुदस्सिर का कहना है कि वो और तंजील ऊपर गए और वहाँ पर उन्होंने देखा, वहाँ वो दोनों ऊपर जाते हैं और ऊपर जाने के बाद जो है वो एक हॉल में गए। वहाँ पर उसको मुदस्सिर का कहना है कि उसने तंजील को जब वो पिस्टल दी तो वो तंजील ने उस पिस्टल वहाँ पर भी नहीं ली और तंजील ने उसे कहा कि आप यहाँ पर मेरे साथ जो है ना वो मेरे से बदफेली करवाओ। जिसके बाद मुदस्सिर का कहना है कि वो फौरी तौर पर उस हाल से ऊपर जहाँ जिस हाल में वो था उसके साथ वो फौरी तौर पर नीचे आ गया। बाहर आने के बाद पीछे पीछे तंजील भी आ गया। तंजील ने मुदस्सिर को उसके बाद कहा कि आप जो है मेरे साथ जो है ना वो छांगा मांगा के जंगल में चलें, क्योंकि ये जो मुदस्सिर नामी लड़का है ये छांगा मांगा के करीब ही इलाके का रहायशी था। तो उसने कहा कि जी तंजील ने मुदस्सिर को कहा कि आप जो है वो आप मुझे ना अपना जंगल दिखाएं। तो मुदस्सिर का कहना था कि चलो ठीक है, मैं आपको जंगल दिखा देता हूँ। जिसके बाद तंजील और मुदस्सिर जो है वो छांगा मांगा के जंगल गए। वहाँ पर उसने जो है वो चर्स वाला सिगरेट बनाया। मुदस्सिर का कहना है कि उसने चर्स वाला सिगरेट बनाया, उसने चर्स वाला सिगरेट पिया और साथ ही साथ उसने उसे कहा कि जी चलो अब यहाँ पर कोई नहीं है, तो अब जो है तुम यहाँ पर मेरे से बदफेली करवाओ। इसके बाद मुदस्सिर का कहना है कि उसने वहाँ पर मैंने उसको इनकार किया और काफ़ी जब उसने तंजील ने ज़ोर डाला तो मुदस्सिर का कहना था कि मैंने उसको कहा, मुदस्सिर ने उसको कहा कि जी यहाँ पर नहीं, क्योंकि ये मेरा इलाका है, यहाँ पर मेरे दोस्त अहबाब मेरे घर वाले हैं, तो यहाँ पर नहीं मैं कुछ करवा सकता। आप जो है वो मैं आपकी उसी ऑफिस में आ जाऊँगा, वहाँ पर मैं काम कर लूँगा आपके पास और जो आप कहेंगे वहाँ पर वो मैं कर लिया करूँगा। इसके बाद तंजील का ये कहना था कि अभी यहीं पर ही ये मेरे साथ बदफेली तुम करवाओगे। तो इसके बाद ये इनकी आपस में बात बढ़ी, गालम गलोच हुई, मार धाड़ हुई और तंजील ने जो है वो मुदस्सिर के साथ ये बदफेली करने की कोशिश की, जिसके दौरान चूँकि वो पिस्टल वहाँ पर मौजूद थी तो मुदस्सिर ने वो पिस्टल निकाली और तंजील को जो है वो उसी मौके के ऊपर जो है वो गोली मार दी। गोली जो है वो उसके पेट में लगी और ये मुदस्सिर नामी शहरी जो है वो वहाँ से फ़रार होकर जो है वो अपने घर चला गया। तंजील ने फौरी तौर पर जो है उसे अपने मोबाइल से पुलिस को कॉल की और पुलिस ने फौरी तौर पर वहाँ रिस्पॉन्ड किया। जब पुलिस वहाँ पर पहुँची छांगा मांगा के जंगलों के अंदर, तो वहाँ पर तंजील जो है वो तकरीबन जो है वो मुर्दा हालत के अंदर बहुत ज़ख्मी हालत में था, तो उसको वहाँ पर मौजूद था। पुलिस ने फौरी तौर पर उसको चुनिया के एक सरकारी अस्पताल के अंदर मुंतकिल किया। सरकारी अस्पताल मुंतकिल करने के बाद वहाँ पर पुलिस को तंजील ने बयान दिया कि मुझे किसी शख्स ने गोली मारी है, ताहम वो इस हालत में नहीं था क्योंकि उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा जो है वो ज़ख्मी था, तो वो जानबर ना हो सका, फौरी तौर पर उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस हवाले से तहकीकात को आगे बढ़ाया और तहकीकात और टेलीफोन रिकॉर्ड्स के ज़रिए CDRs के ज़रिए जो है वो इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया और 10 नंबर जो है वो शॉर्ट लिस्ट किए गए जो कि जिन पर कॉल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा की गई थी और एक नंबर उनमें से एक ऐसा निकला जिसकी CDR जो थी, जिसके लोकेशंस वगैरह थी वो सेम टू सेम आ रही थी और जो कि तंजील की थी, बिल्कुल सेम उसके लोकेशंस वगैरह आ रही थी। इसका मतलब था कि ये दोनों नंबर एक साथ थे। तो पुलिस ने उस नंबर पर फोकस किया। वो नंबर जो है वो पुलिस ने जब इसकी तहकीक की तो वो नंबर जो है वो किसी सोबिया नामी खातून के नाम पर था। सोबिया नामी खातून से इस सवाल से पुलिस ने फौरी तौर पर रब्ता किया, जिसके बाद सोबिया का ये कह रहा था कि ये मेरी सिम नहीं है। पुलिस ने मज़ीद जो है वो इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया तो पता चला कि इस सिम का मालिक जो है वो कोई मुबश्शिर नामी शहरी है। मुबश्शिर नामी शहरी को इस हवाले से हिरासत में लिया गया तो मुबश्शिर ने बताया कि मेरा भाई मुदस्सिर जो है वो ये सिम को इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद पुलिस ने जो है वो रेड की और फौरी तौर पर एक मखसूस जगह से मुदस्सिर को जो है वो हिरासत में ले लिया, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई और 1 घंटे की इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस मुदस्सिर ने यह सारा वाक़या
इस जो है वो पुलिस SHO छागा मांगा को फौरी तौर पर बता दिया कि मेरे साथ ये इस तरह बदफेली करता होता था, जिस वजह से जो है वो मैंने अपने बचाव के अंदर जो है वो इस तंजील नामी शहरी को गोलियां मारी। अब ये मुदस्सिर नामी शहरी जो है वो पुलिस की हिरासत के अंदर मौजूद है और इस हवाले से पुलिस का कहना है कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जो अदालत कहे गए उस हवाले से अदालत जो हुक्मनामा जारी किया जाएगा उस पर अमल दरामद भी कराया जाएगा। कसूर के इलाकों के अंदर और इस जगह के इस इलाके के करीब तर इलाके के अंदर, इसके अलावा हमारे पंजाब के अंदर भी स्पेशली ये रेप केसेस, बदफेली के वाक़यात इतने बढ़ते जा रहे हैं कि हुकूमत के साथ साथ हुकूमत को तो देखने की ज़रूरत है ही। बहसियत माशरा, बहसियत शहरी हमारे लिए भी एक इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।